अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बनाएंगे ओवरलैप नेक डिज़ाइन। ये डिज़ाइन आपके ड्रेस को यूनिक और डिज़ाइनर लुक देता है और मैं आपको इसका कटिंग और स्टिचिंग का बहुत ही आसान तरीका सिखाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप आपके साथ इसका तरीका शेयर करूंगी, तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे शर्ट के साथ दी हुई दो तरह की मैंने बॉर्डर पट्टी ले ली है। एक की चौड़ाई थोड़ी कम है और एक की ज़्यादा है। जिस पट्टी की कम चौड़ाई है वो 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है, 6 पॉइंट की पट्टी है और लेंथ आपने इसकी कम रख लेनी है। जितनी भी पट्टी थी इसकी लेंथ मैंने पूरी रख ली है, लेकिन आपने 9 या 10 इंच ही इसकी लेंथ रखनी है। यहाँ से मैं इसको ना कट कर लूँगी बाद में। तो ये जो चौड़ी वाली पट्टी है इसकी लेंथ आपने 14 इंच रख लेनी है और ये 1 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है। और यहाँ पे मैंने 10 ट्रायंगल बना के रख लिए हैं। इसके लिए आपने स्क्वायर फैब्रिक कट कर लेना है। 1.25 इंच नहीं, 1.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। 1.5 इंच इसकी लंबाई लेके आपने स्क्वायर फैब्रिक कट कर लेना है और इसके बाद आपने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। पहले आपने एक बार फोल्ड करना है, फिर आपने इसे डबल फोल्ड कर लेना है। और इसके बाद अब आपको मैं बताती हूँ कि आपने गले की कटिंग कैसे करनी है। तो गले के लिए हमने बुकरम का एक पीस ले लेना है और इसकी लंबाई और चौड़ाई अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, इसकी चौड़ाई मैंने तकरीबन 9 इंच ले ली है और इसकी लंबाई भी मैंने 9 इंच ही ले ली है। अब इसके बाद हमने ना इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और इसके सेंटर में हाथ से ही हमने क्रीज बना लेनी है। अब यहाँ से हमने 3.5 इंच का निशान लगा लेना है। गले की लंबाई और चौड़ाई कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लेंथ में 5.5 इंच का निशान लगा लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से गले को राउंड शेप दे देनी है। 3.5 इंच वाले निशान से लाके आपने इस तरह से इसे राउंड शेप दे देनी है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने 1/2 इंच के मार्जिन पर एक निशान लगा लेना है और यहाँ पे हमने 2.5 इंच का लेंथ में निशान लगा लेना है। दोनों निशानों को मिला के वी बना लेना है और बाहर की साइड पे 1.25 इंच का मार्जिन रख के एक निशान आपने और लगा लेना है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों निशानों को कट कर लेना है। ये देखें कुछ इस तरह से। तो नेक की ड्राफ्टिंग और कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। ये देखें इस तरह से आपने इसे फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। दोनों साइड पर कॉर्नर पर आपने इस तरह से कट लगा लेने हैं, डीप कट लगा लेना है आपने। और ये वाला जो फैब्रिक है 1/2 इंच वाला, ये आपने ग्लू के साथ पेस्ट कर लेना है या फिर आपने इसको स्टिच कर लेना है। मैंने इसे स्टिच किया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ आपने वी पर सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, आपने पूरे नेक पर सिलाई अभी नहीं लगानी, बाद में लगानी है। अभी फ़िलहाल हमने सिर्फ वी पर सिलाई लगानी है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको कट कर लेना है। अब इसके बाद ना हमने यहाँ से ये देखें सिर्फ वी पर हमने सिलाई लगा ली है। अब ये जो छोटी वाली पट्टी हमने बुकरम पेस्ट करके जो बनाई थी ना, अब इस पट्टी को हमने यहाँ पे इस तरह से रखना है। ये जो वी हमने सिलाई किया है ना, इस पर हमने रखना है। नेक को हमने एक साइड पे फोल्ड करना है। फिर उसके बाद ये जो वी की हमने सिलाई लगाई थी ना, इसके साथ साथ आपने रख के जोड़ के इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई आपकी पट्टी के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आपने ये देखें, इस पट्टी को ऐसे नीचे तक आपने लेकर आना है। अच्छा, ये जब हम नेक की स्टिच स्टार्ट करेंगे ना, तो जब हम पट्टियाँ पेस्ट करेंगे, नेक को हमने पेस्ट करना है फैब्रिक पर, तो फिर हमने शर्ट के सेंटर में भी आयरन के साथ क्रीज बना लेनी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको कहा था ना कि ये वाली पट्टी की लेंथ आपने कम रखनी है। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने इस तरह से इसको सिलाई कर लिया है। पूरी नीचे तक पट्टी को मैंने सिलाई नहीं किया। ये तकरीबन 8 से 9 इंच तक मैंने इसको सिलाई कर लिया है। अब इसके बाद पट्टी के दूसरी साइड पर भी मैंने सिलाई लगा ली है। अगर आप चाहें तो पट्टी के दूसरी साइड पर नीचे की साइड पर लेस रख के भी आप स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बिल्कुल सिंपल स्टिच करूँगी। अगर आप चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं पट्टी के। अभी ये जो मैंने सिलाई लगाई है, इसमें आप लेस लगाना चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं। अब यहाँ से ये देखें, मैंने आपसे कहा था कि मैं पट्टी को बाद में कट कर दूँगी। तो यहाँ पे ये देखें, ये एक्स्ट्रा पट्टी मैंने कट कर ली है। यहाँ पे ये देखें, इस तरह से नीचे तक पट्टी बहुत लंबी थी। अब हमने क्या करना है, ये जो चौड़ी वाली पट्टी है, इस पट्टी को हमने, ये जो वी है, इस पर हमने रख के स्टिच करना है और नेक वाला फैब्रिक हमने एक साइड पे फोल्ड कर लेना
है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पट्टी के बिल्कुल किनारे पर सिलाई आनी चाहिए। यहाँ पे ये देखें वी वाला फैब्रिक हमने ना एक साइड पे कर लिया, गले वाला फैब्रिक, और बिल्कुल उसके जोड़ के उसकी जड़ में हमने सिलाई लगानी है पट्टी के ऊपर। फैब्रिक शर्ट वाले फैब्रिक पर नहीं, पट्टी वाले फैब्रिक के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। अब यहाँ पे ये जो मैंने ट्रायंगल बना के रखे थे ना 10, अब यहाँ बिल्कुल कॉर्नर पर हमने इसको इस तरह से सेट करना है। आपने इसको अच्छे से सेट कर लेना है और यहाँ से इसको इस तरह से सिलाई कर लेना है। यहाँ से ये देखें इस तरह एक ट्रायंगल हमने सिलाई कर लिया। जब उसके हाफ तक हम आ जाएंगे तो सिलाई को हमने रोक लेना है। फिर दूसरा ट्रायंगल हमने इसको इस तरह से सेट कर लेना है। फिर यहाँ पर भी आपने हाफ में आना है और फिर उसके बाद आपने एक और ट्रायंगल सेट करके रख लेना है। अब इसके भी आपने हाफ तक सिलाई लगा के फिर आपने एक और इस तरह से सेट कर लेना है। ये देखें ऐसे। तो इसी तरह पूरी पट्टी के नीचे तक हमने ट्रायंगल को स्टिच कर लेना है। अगर आप वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं और वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर आप ये देखें जो मैंने सेंटर में क्रीज़ बनाई थी ना, अब यहाँ पे ये जो पट्टी है, पट्टी का सेंटर उस क्रीज़ के सेंटर के साथ मिलना चाहिए। यहाँ पे ये देखें इस तरह से हमने ट्रायंगल को सेट कर लेना है और ये देखें पट्टी हमने इस तरह से सेट कर लेनी है। पट्टी को नीचे की साइड से फोल्ड करके ऊपर की तरफ फोल्ड करके फिर आपने इसको स्टिच करना है। यहाँ से ये देखें कॉर्नर पर आपने इसको इस तरह से सेट करके सिलाई लगा लेनी है। सुई आपकी ना फैब्रिक के अंदर होनी चाहिए और फिर उसके बाद आपने फैब्रिक को टर्न करना है। और इस तरह से अगर आप चाहें तो इस साइड पर भी लेस स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे सिंपल ही स्टिच करूँगी। आपने अगर दोनों साइड पे लेस लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है। अब ये जो राउंड नेक है इस पर आपने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते टाइम आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई बुकरम के ऊपर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए। एक पॉइंट के फासले पर आपने सिलाई लगानी है। अच्छा, सिलाई बुकरम के ऊपर लगाने से क्या होता है, आप किसी रफ फैब्रिक पर लगा के चेक कीजिएगा, बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आती अगर बुकरम के ऊपर सिलाई हो। तो यहाँ पे हमारे राउंड नेक की सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। वी हमने नहीं सिलाई किया, वो हम पहले ही कर चुके थे। अब इसके बाद अंदर से फैब्रिक को कट कर लेना है। थोड़ा थोड़ा आपने फैब्रिक छोड़ना है और बाकी सारा फैब्रिक आपने कट कर लेना है। और यहाँ से भी आपने इस तरह से इसको कट कर लेना है। अंदर से भी आपने फैब्रिक को कट के कर लिया। अब इसके बाद आपने इसमें डीप कट लगा लेने हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ से फैब्रिक को आपने कट करना है और यहाँ पर आपने बहुत एहतियात से सिलाई के बिल्कुल पास तक आपने कट लगा लेना है। अब इसके बाद आपने इसे पलट के सीधा कर लेना है। कोई भी नोकीली चीज़ लेकर आपने इसका कॉर्नर अच्छे से सेट कर लेना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसे आपने अच्छे से आयरन कर लेना है प्रेस करके। फिर यहाँ पे नीचे की साइड पे आपने इसे तुरपाई करना है करके। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी जनाब, ये देखें, ये है हमारे नेक की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।